कमीशन दे सकते हो कि आपने टारगेट फिक्स करे हुए हैं कि अगर आप इतनी सेल्स करोगे तो आपको इतने परसेंट कमीशन मिलेगी, या आप इतनी सेल्स करोगे तो आपको इतने परसेंट कमीशन मिलेगी। तो आप कमीशन के कोटास जो है वो भी फिक्स कर सकते हो और उनको कॉम्पनसेशन एंड रेम्यूनरेशन जो है वो आप टाइमली दे सकते हो। देन कम्स कंट्रोलिंग सेल्स फोर्स, कि आप जो अपना सेल्स फोर्स है उनको कंट्रोल भी कर सकते हो। तो कंट्रोलिंग के स्टेप्स आप सब लोगों को पता है कि बेसिकली हमें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मेजर करनी है और कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, कहाँ पे वो अपने जो टारगेट से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही है, कहाँ पे वो वीक पड़ रहे हैं। तो आपको वो सारे क्रूशियल पॉइंट्स जो हैं वो पहचानने पड़ेंगे और वहाँ पे उनकी हेल्प करनी पड़ेगी सो दैट वो आगे से अच्छा परफॉर्म करें और अपने टारगेट जो है वो अचीव करें। क्लियर है जी यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर है Yes, यहाँ तक? यस मैम। yes, नेक्स्ट देखिए, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। जो आपका सेल्स पर्सनेल है वो आपके प्रोडक्ट की जो भी आपने ब्रांडिंग कर रहे हो या आपने लेबलिंग करी हुई है यानी कि लोगोस वगैरह लगाए हुए हैं, या आपने किस अकॉर्डिंग उसकी पैकेजिंग करी है, क्या आपने कलर कॉम्पोजिशन चूज किया हुआ है, क्या आप लोगो साइज चूज कर रहे हो, क्या आपने उस पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, आपका फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट स्टाइल क्या है। ये सारी चीजें जब भी आप एक प्रोडक्ट पे डालते हो तो वो कस्टमर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सारी चीजें आपको कम्युनिकेट करता है सेल्स पर्सनल। तो सेल्स पर्सनल आपके लिए और मतलब मीन्स कंपनी के बीच और कस्टमर्स के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है, जहाँ पे वो आपके प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेबिलिटी है कि पैकेजिंग लोगों को पसंद आ रही है, प्रेजेंटेशन पसंद आ रही है, लेबलिंग पसंद आ रही है, ब्रांडिंग पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, उनका क्या फीडबैक है। तो ये सारी चीजें भी जो सेल्स पर्सनल है वो आपको बताता है ड्यूरिंग आपकी सेल्स मैनेजमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब आप सेल्स मैनेजमेंट के अंदर ही अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं, आप ट्रैक रख सकते हैं कि आपके मार्केटिंग के कौन कौन से चैनल थे। होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर गया है, या होलसेलर से सीधा कस्टमर को चला गया है, या रिटेलर से कस्टमर को चला गया है, या एजेंट के थ्रू गया है। तो कितना हमने उस दिन मार्कअप प्राइजेस करे थे, तो कितना उनको मार्कअप प्राइजेस हो रहा है, उसकी वजह से क्या फर्क पड़ रहा है, वो आगे डिमांड करना चाहते हैं प्रोडक्ट को या नहीं करना चाहते, कहाँ पे लूप होल्स हो रहे हैं, क्या होलसेलर उनको टाइमली चीजें प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें भी आपको इंश्योर करनी पड़ती है सेल्स मैनेजमेंट के अंदर, सो दैट आपके जो भी प्रोडक्ट हैं आपकी कंपनी के वो आपके कस्टमर्स को टाइमली प्रोवाइड हो और राइट प्राइस पे प्रोवाइड हो, सो दैट कि वो आपसे हमेशा ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदने में इंटरेस्टेड हो, वो कभी भी इन सभी चीजों से बैक स्टेप ना ले, कि उनको कभी भी वो नेगेटिव ना हो। जितने भी आपके कस्टमर्स हैं आपको उनको रिटेन करने का ट्राई करना पड़ता है ये सारी चीजें देख के। देन देखिए, सेल्स प्रमोशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी हम सारी चीजें कर रहे हैं वो प्रमोशन के रिलेटेड ही कर रहे हैं। अभी भी हम सेल्स मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इसका भी मेन फोकस क्या है कि हमने सेल्स ही इंक्रीज करनी है। तो सेल्स मैनेजमेंट के अंदर ही आप एडवर्टाइजिंग को भी हैंडल करोगे और जो भी अदर प्रमोशनल टेक्निक्स है आपकी, कि सेल्स प्रमोशन करनी है या पर्सनल सेलिंग करनी है या पब्लिसिटी करनी है या इंटरनेट मार्केटिंग करनी है, ये सारे फंक्शंस भी जो हैं आप सेल्स मैनेजमेंट के अंदर परफॉर्म करोगे। क्लियर है जी यहाँ तक? yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजिंग एंड सपोर्ट सर्विस, कि आपको लास्ट में ये भी देखना पड़ेगा कि आप उनके जो कस्टमर्स हैं या आपके जो सेल्स पर्सनेल हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की ग्रीवियंस है, किसी तरह की उनकी क्वेरी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उनको प्रॉपर सपोर्ट देना है, उनकी प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर आप उनके ग्रीवियंसेस को नहीं सुनोगे, सिर्फ उनको ऑर्डर ही देते जाओगे कि हाँ जी ये काम है, आपको ये काम फिनिश करना है या ये टारगेट फिनिश करना है, बट उनको उस टारगेट को कंप्लीट करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, अगर आप वो चीजें नहीं सुनोगे तो आगे से वो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड फील नहीं करेगा और वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा आपके वर्क से। तो आपको पता ही है जब भी कोई पर्सन डिससेटिस्फाइड हो जाता है अपने वर्क पोजीशन से या जॉब पोजीशन से,
तो मोर लाइकली कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकता है। तो आपको हमेशा ही उनके सपोर्ट में रहना चाहिए, जहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी ग्रीवियंसेस हैं, जो भी उनके माइंड में चल रहा है, वो सारी चीजें आपको समझनी चाहिए और उसको सॉल्व करने की ट्राई करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे, वो पर्सन डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और आपकी कंपनी को लीव कर जाएगा। देन अगेन आपकी कंपनी को ही उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। एक तो वो पर्सन चला गया, उसको जितना सिखाया था वो चीज चलेगी, फिर न्यू पर्सन आएगा, उसको सारा कुछ सिखाओगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा, उसमें कॉस्ट वेस्ट होगी, उसमें एनर्जी वेस्ट होगी। तो इट्स बेटर कि जो पर्सन आपने अपने पास रखे हुए हैं, जो भी आपके पास सेल्स फोर्स है, आप उनको ही रिटेन कर लो, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी क्वेरीज को ही सुन लो। तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है जी। एंड द लास्ट पॉइंट इज आफ्टर सेल सर्विस। तो आपको सेल्स मैनेजमेंट के अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं वो भी इफेक्टिवली चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेन कंसर्न जो है ये नहीं होना चाहिए कि हाँ जी हमारी सेल्स हो गई, हमारे पास पैसे आ गए, रेवेन्यू जनरेट हो गया, प्रॉफिट जनरेट हो गया, दैट्स इट। इतना ही नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने जो भी आप प्रोडक्ट्स दे रहे हो उसके साथ अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो कि इसके साथ आफ्टर सेल सर्विसेज मिल रही है, तो गारंटी गारंटी की आप ऑफर कर रहे हो, तो आपको वो चीजें जो हैं वो फुलफिल भी करनी पड़ेंगी, आपको वो चीजें प्रोवाइड भी करानी पड़ेंगी। अदरवाइज जो आपके कस्टमर हैं वो भी डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। So these were the scope of the sales management। scope भी कह सकते हैं, या आप अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो हमने सारे किए हैं ये फंक्शंस में ही आ जाता है कि सेल्स मैनेजमेंट के अंदर उन्हें क्या क्या चीजें जो है परफॉर्म करनी पड़ती है और सेल्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं करनी। तो दीज वर ऑल द स्कोप ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट। तो अभी क्लियर है सबको? किसी को किसी पॉइंट में कोई डाउट? हाँ जी। No, ma'am. No, ma'am. नो क्लियर है सबको जी? पक्का? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, तो वो हम कल करेंगे। आज हमने जस्ट इसका स्कोप ही करा है, तो आई होप ये इजी है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो हम कल डिस्कस Yes, करेंगे। ठीक है। ma'am. Ma'am. ओके जी, सी यू टुमारो। बाय बाय। Bye, ma'am. Bye.